students and aspirants of TGT PGT Physical Education. Welcome back to your own YouTube channel Physical Education Revolution. आज हम मसल सीरीज के तीसरे हिस्से में आ गए हैं, यानी पार्ट 3 ऑफ मसल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मसल्स सीखा था और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कंकाली मांसपेशियों की पूरी बनावट। तो चलिए एक एक करके लेयर बाय लेयर बाहर से अंदर की तरफ मसल की दुनिया में कदम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कंकाली मांसपेशियों की संरचना। अब हमें जब किसी भी चीज का जब स्ट्रक्चर जानना होता है तो हमें उसे पहले एक बार देखना जरूरी है ना। तो आइए देखते हैं स्केलेटल मसल। तो ये है स्केलेटल मसल आपकी स्क्रीन पे। तो जब हम स्केलेटल मसल को देखते हैं तो हम इसकी संरचना में यानी इसके स्ट्रक्चर में क्या पाते हैं कि स्केलेटल मसल बेलनाकार होती है, यानी सिलेंडर जैसे शेप की होती है और इसके ऊपर एक परत पाई जा रही है। स्केलेटल मसल के चारों तरफ एक लेयर पाई जा रही है, एक परत पाई जा रही है। उस लेयर को कहते हैं एपीमाइशियम। यानी स्केलेटल मसल में सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे ऊपरी जो लेयर है वो कौन सी है? एपीमाइशियम। ये आपको याद रखना है, टीजीटी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्केलेटल मसल में सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, बाहरी परत कौन सी है। तो आपको ये नाम याद रखना है, एपीमाइशियम। स्केलेटल मसल टेंडन के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, इस पिक में देखिए, ये जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है जो मसल को हड्डी से जोड़ रहा है, इस पार्ट को कहते हैं टेंडन। टेंडन क्या है? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत मजबूत होता है और ये स्केलेटल मसल को हड्डियों से जोड़ता है, यानी टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो स्केलेटल मसल को जब हमने ऊपर से देखा तो हमने पाया कि स्केलेटल मसल बेलनाकार है, यानी सिलेंडर जैसे शेप की है। इसके चारों तरफ एक लेयर है, यानी एक परत से घिरी हुई है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को एक लेयर कवर कर रही है, ढक के रखती है। उस लेयर को कहते हैं एपीमाइशियम और स्केलेटल मसल को टेंडन हड्डी से जोड़ के रखती है, यानी स्केलेटल मसल टेंडन के माध्यम से हड्डी से जुड़ी होती है। अब हम चलेंगे स्केलेटल मसल के अंदर। जब स्केलेटल मसल के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फेसिकल्स हैं। अब ये फेसिकल क्या है? फेसिकल बहुत सारे मसल फाइबर्स का बंडल होता है। चलो एक बार समझ लेते हैं। सपोज ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा मसल फाइबर है, ये तीसरा मसल फाइबर है और ये बहुत सारे मसल फाइबर है। हमने क्या किया, इन सभी मसल फाइबर को एक पेपर में लपेट दिया जिससे कि ये अलग अलग ना हो पाए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक बंडल बन गया है। इस बंडल को ही कहते हैं फेसिकल, यानी मसल फाइबर्स का एक बंडल, जिसको हम बोलते हैं फेसिकल। अब जो ये पेपर है, जो इसके चारों तरफ पेपर लपेटा था हमने, तो ये जो पेपर है इसको हम कहते हैं पेरीमीशियम। कहने का मतलब मेरा ये है कि फेसिकल के चारों तरफ भी एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को कहते हैं पेरीमीशियम। पेरीमीशियम एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स को लेकर आता है। इसका काम है मसल को पोषण देना और सिग्नल देना। फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। हमने क्या किया, एक मसल फाइबर को बाहर निकाला और देखा कि हर एक मसल फाइबर के चारों तरफ एक लेयर है, एक पतले से कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, एक पतले से कनेक्टिव टिश्यू की परत है जो मसल फाइबर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को कहते हैं एंडोमाइशियम। एंडोमाइशियम क्या है? एंडोमाइशियम एक पतले कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो मसल फाइबर के ऊपर चारों तरफ पाई जाती है। ये जो मसल फाइबर है ये एक लंबी सी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। मतलब जो मसल फाइबर है ये शेप में लंबी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब एक ऐसी सेल है जिसके अंदर 3 या 3 से
कई सारे, इवन बहुत सारे 100,000 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन की एक बेसिक यूनिट माना जाता है और इसी के अंदर असली ताकत होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसे कहते हैं मायोफिब्रिल। मसल फाइबर के अंदर ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक खास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मसल में इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक पहुंचाने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिग्नल कैरियर का काम करती है। तो अब हम चलते हैं मसल फाइबर के भी अंदर। तो जब हम मसल फाइबर के भी अंदर जाते हैं तो यहाँ हमें मिलती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी बहुत सारे पतले पतले तार जैसी संरचनाएं जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल। हर मायोफिब्रिल कई छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट से बनी होती हैं जिन्हें सार्कोमेयर कहते हैं। जैसे कि यह है एक सार्कोमेयर, यह है दूसरा सार्कोमेयर, यह है तीसरा सार्कोमेयर और यह है कई सारे सार्कोमेयर। अब हम क्या करते हैं कि हर एक सार्कोमेयर को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं। तो जब हमने सभी सार्कोमेयर को जोड़ा तो हमने देखा कि एक रॉड लाइक, एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को, एक छड़ी नुमा आकार को हम कहते हैं मायोफिब्रिल। सार्कोमेयर यही होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की असली जगह है। सार्कोमेयर मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो चलिए अब सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को डिटेल्स में जानते हैं। सार्कोमेयर के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे कि एक्टिन। एक्टिन एक पतला फिलामेंट है, यानी एक थिन फिलामेंट है जो कॉन्ट्रैक्शन में एक पाथ की तरह काम करता है। मायोसिन एक मोटा फिलामेंट है, एक थिक फिलामेंट है जो एक्टिन को खींचता है और यहीं से शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये दोनों के दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब एक्टिन और मायोसिन जुड़ेंगे और कब नहीं जुड़ेंगे। यानी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान गेटकीपर्स का काम करते हैं। हर एक सार्कोमेयर के दोनों एंड्स में, यानी दोनों साइड जो एंड है सार्कोमेयर के, वहां पर टेढ़ी मेढ़ी आकृति पाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस पाई जाती हैं। इन्हीं लाइंस को जी लाइंस या फिर जेड लाइंस कहते हैं। इन दोनों जेड लाइंस से एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं। ए बैंड एक डार्क रीजन है, डार्क बैंड है जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों ही फिलामेंट आते हैं। यही वो जोन है जहां पर असली एक्शन शुरू होता है। आई बैंड लाइट बैंड होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, लाइट एरिया जो देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आता है। मतलब सार्कोमेयर का वो पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसी को कहते हैं आई बैंड। नाउ एच जोन। एच जोन ए बैंड के बीच का हिस्सा है जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। यह कॉन्ट्रैक्शन के दौरान छोटा होता है। एम लाइन एच जोन के सेंटर में से होकर गुजरती है और सार्कोमेयर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और मोटे फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट को एक साथ जोड़ती है। अब जब भी कोई आपसे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर यानी कंकाली मांसपेशियों की संरचना के बारे में पूछे तो आप सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे बल्कि आप उसे समझा भी पाएंगे। आई होप मसल की गहराई आपके दिमाग में फिट हो गई होगी और अगर नहीं हुई है तो इस वीडियो को 2 बार और देखें और उसमें दिखाए जाने वाले नोट्स को नोट करें। अगली वीडियो में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन से, जहां हर टॉपिक बन जाता है आसान। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे हैप्पी। जय हिंद।